नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का देव क्लासेस दौसा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, यहाँ पर मैं पीएम ग्रामीण आवास योजना के बारे में बताऊंगा। पीएम ग्रामीण आवास योजना में 2025 में कैसे आप आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन किस तरीके से करेंगे। 1,20,000 रुपये यहाँ पर मिलने वाले हैं। घर बनाने के लिए मिलेंगे आपको 1,20,000 रुपये। जाने किन किन लोगों के लाभ मिलेगा, सारी बातें इस क्लास के अंदर करेंगे। तो साथियों, एक बार क्लास को लाइक से ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को निकाल प्रेस करना, ताकि ऐसे हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हमारे पूर्वी राजस्थान का संस्था देव क्लासेस दौसा आपको सभी प्रकार की योजना भर्तियों की जानकारी देता रहता है। साथियों, यहाँ पर जो मैं बात करूँ, आपको किस तरीके से पीएम आवास योजना ग्रामीण योजना 2025 में आवास योजना ग्रामीण योजना क्या है, योजना का लाभ कैसे लेंगे, पात्रता किस तरीके से होंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, कैसे लिस्ट चेक करनी है, इम्पोर्टेंट लिंक क्या है, ग्रामीण आवास योजना क्या है, ग्रामीण आवास योजना के अंदर आवेदन कैसे करें, सारी बातें मैं बताऊंगा। एक बार क्लास को ज़बरदस्त तरीके से शेयर कर दो। यहाँ पर लिख रखा है दोस्तों, अगर आप भी ग्रामीण हैं और आपके पास रहने के लिए पक्का घर नहीं है और आप केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आर्थिक सहायता लेकर के लिए एक पक्का घर बना सकते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। कोई भी ग्रामीण बेघर व्यक्ति इसके लिए आवेदन कर सकता है। अगर आपके पास भी पक्का मकान नहीं है, आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो हम आपको बता दें कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आप पीएम आवास योजना के तहत लाभ उठाने के लिए किसी प्रकार का ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही में इसकी सारी जानकारी हम बताएंगे। साथियों, पीएम आवास योजना 2025 के लिए सरकारी योजना है ये, और ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है ये। घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपये की सहायता मिलेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार ने ये योजना चलाई है और ये योजना ऑनलाइन तरीके से है। इस वेबसाइट के जरिए आप फॉर्म भर सकते हैं। पीएम आवास योजना ग्रामीण क्या है, सबसे पहले तो हम इसको जानेंगे। भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को, बेघर लोगों को पक्के मकान प्रदान करती है। यह योजना मुख्य रूप से उन परिवारों को लक्षित करती है जिनके पास रहने के लिए उचित मकान नहीं है, जिनके घर कच्चे और असुरक्षित है। आज भी कई लोगों के घर कच्चे हैं। यहाँ पर मैं आपसे बात करूं, मुख्य उद्देश्य क्या है। कम ग्रामीण क्षेत्र में बेघर कमजोर व्यक्ति वर्ग के परिवारों को आवास प्रदान करना, गरीब परिवारों को सामाजिक जीवन जीने के लिए बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराना, सभी के लिए आवास हाउसिंग फॉर ऑल का लक्ष्य हासिल करना। पीएम ग्रामीण योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना के निम्नलिखित फायदे हैं जो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। पहला फायदा देखो, मकान पक्का प्राप्त करने का अवसर। योजना के तहत ग्रामीण परिवार गरीब परिवारों को सुरक्षित और पक्के मकान दिए जाते हैं। ये बेघर लोगों और कच्चे मकान में रहने वाले स्थानीय आवास का समाधान है। वित्तीय सहायता, क्षेत्रीय मैदान में 1,20,000 रुपये और पहाड़ी दुर्गम क्षेत्रों में 1,30,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। जैसे जो समतल मैदान होता है ना, उसमें 1,20,000 रुपये, और पहाड़ी जो गंदगी का दुर्गम क्षेत्र होता है उसमें 1,30,000 रुपये, ताकि वो पहाड़ी को दुर्गम गंदगी को हटाकर पहाड़ी को तोड़ फोड़ के अपना मकान अच्छे तरीके से बनवा सके, इसलिए 10,000 रुपये ज़्यादा दिए जाते हैं। शौचालय निर्माण, बिजली घर और गैस कनेक्शन जैसी सुविधाएं के लिए अतिरिक्त सहायता भी दी जाती है। बेहतर जीवन स्तर। अब यहाँ पर एक बात बता दूं, जैसे आप बिजली शौचालय के लिए अलग से फॉर्म भरोगे तो 12,000 रुपये आपको वहां से मिल जाएगी, अलग से मिलेंगे। ठीक है, बिजली कनेक्शन के लिए आप फाइन लगाओगे तो आपका कनेक्शन भी हो जाएगा, आपको एक भी रुपए बिल नहीं भरना पड़ेगा। बेहतरीन जीवन स्तर, देखिए पक्के मकान के साथ स्वच्छ पानी, शौचालय, गैस
गैस कनेक्शन, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाती है। ये स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों के दृष्टिकोण से लाभदायक है। अब ये तब मिलेगा जब आप पीएम आवास योजना में फॉर्म भरेंगे ना, तब वहाँ के लोगों को पता चलेगा कि इनके पास कच्चा मकान है। इनके पास, जब जिसके पास कच्चा मकान है तो वो शौचालय कहाँ से बनाएगा, उसके घर में कनेक्शन कहाँ से होगा, गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन कहाँ से होगा, तो वो सारी सुविधा आपको देंगे। महिलाओं को प्राथमिकता, घर का स्वामित्व महिलाओं के नाम पर या परिवार की सह स्वामी के रूप में दिया जाता है। महिलाओं का सशक्तिकरण और आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ती है। ये जो घर है ये महिलाओं के नाम दिया जाता है क्योंकि घर महिलाएं चलाती है ना, तो उनके नाम पर यह घर दिया जा रहा है। अब आगे देखिए, पीएम आवास योजना की पात्रता। आप घर लेंगे, बनवाएंगे ना, तो कौन कौन से क्या क्या चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान प्राप्त करने के लिए क्या पात्रता चाहिए। प्राथमिकता के आधार पर पात्रता, जैसे लाभार्थियों का चयन सामाजिक आर्थिक जाति गणना के डेटा के आधार पर किया जाता है। निम्नलिखित समूहों में प्राथमिकता दी जाती है। जैसे बेघर, ऐसे परिवार जिनके पास कोई भी मकान नहीं है, बिल्कुल वो सड़क पर रहते हैं, उनको दिए जाएंगे सबसे पहले। दूसरे जो कच्चे मकान वाले परिवार, जिनके घर कच्चे या एक कमरे के कच्चे मकान है, उनको दिए जाएंगे। ठीक है। आर्थिक स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होनी चाहिए। बीपीएल श्रेणी में आने वाले परिवार पात्रता है। आर्थिक स्थिति कमजोर होनी चाहिए, बीपीएल परिवार में वो आता हो। सामाजिक मानदंड, सामाजिक मानदंड की बात करूं, देखो मैं, अनुसूचित जाति, एससी एसटी के परिवार, अल्पसंख्यक वर्ग जैसे मुसलमान, ईसाई, सिख आदि, दिव्यांग रूप से असक्षम, वृद्ध, विधवा और परिपक्व महिलाएं, भूमिहीन मजदूर जिनके पास कोई भी भूमि नहीं है, मजदूरी करके अपना पेट भरती है, उनके लिए। आयकरदाता, वे परिवार जो आयकर भरते हैं योजना के लिए पात्र नहीं है। जिनके पास 2 पहिया 4 पहिया वाहन ट्रैक्टर है वो योजना के पात्र नहीं है। जिनके पास सरकारी नौकरी या मासिक आय है वो योजना के पात्र नहीं है। पक्के मकान वाले योजना के पात्र नहीं है, सिर्फ कच्चे मकान वाले योजना के पात्र है, और वो इस योजना में फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए आगे, तो अच्छा, तो आपके मन में डाउट है गुरुजी हम फॉर्म भरेंगे तो हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। देखिए, एक तो आपका आधार कार्ड चाहिए भैया, वोटर आईडी कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए, आय प्रमाण पत्र चाहिए। आय प्रमाण पत्र में जो आय हो वो 1 लाख से कम होनी चाहिए, जैसे आपकी 40-50 हज़ार रुपये की समथिंग आय होनी चाहिए। आयु प्रमाण पत्र चाहिए कि आपकी कितनी आयु हो चुकी है। दूसरा, राशन कार्ड आपको चाहिए, और मोबाइल नंबर चाहिए, बैंक खाता नंबर आधार से लिंक होना चाहिए। मकान नहीं देंगे वो आपको, पैसे देंगे। पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, है ना, तब जाके आप फॉर्म भरेंगे। सही है, डॉक्यूमेंट देख लिया आपने। अब पीएम आवास योजना ग्रामीण में अप्लाई कैसे करें। ग्रामीण आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री योजना ग्रामीण के लिए अपने ग्राम पंचायत के लिए मुखिया, वार्ड पंच सदस्य व आवास सहायक से मिलकर आवेदन करना होता है। आपके गांव के सरपंच और वार्ड, आप तो सीधा आपके वार्ड पंच के पास चले जाए, जो मेंबर बोलते हैं ना, उसके पास, उससे जाके बोलना कि भैया मैं गरीब हूँ, मेरे को पीएम आवास योजना में फॉर्म भरना। आपके मेंबर को पता रहता है कि कितना गरीब है, वो फिर सरपंच से कहेगा। ग्राम पंचायत का जो वार्ड पंच होता है वो वार्ड पंच किससे कहेगा, सरपंच से। ठीक है भाई, वार्ड पंच के पास जाना आपको, वार्ड पंच किससे कहेगा, सरपंच से। सरपंच से कहेगा, सरपंच है जो आवास सहायक से मिलकर के आपका मकान, जो आवास सहायक होता है उससे मिलकर के आपका मकान का पैसा दिलवा देगा। आप पंचायत सचिव से मिलकर भी आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए एक आवेदन पत्र भरने पर पंचायत सचिव के पास जमा होता है, जिसके बाद में आवास योजना के द्वारा ऑनलाइन एंट्री कर आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए भौतिक सत्यापन और आवास स्वीकृति होने के बाद लिस्ट में नाम आता है, उसके बाद घर बनाने के लिए पैसे दिए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए आवास योजना चेकलिस्ट।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की स्वीकृति के बाद सूची जारी की जाएगी। इसके नाम पर पीएम आवास योजना के तहत घर बनाने के उद्देश्य में सूची जारी के नाम पर चेक करें। सारी जानकारी विस्तृत से दी जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना पीएम के आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल के माध्यम पर जाना है और वहाँ से आपका आवेदन करना है। जैसे ही आप आवेदन करोगे तो आपको फिर वहाँ पर योजना, आपकी लिस्ट है, आपका स्टेटस चेक कर सकते हैं और वेबसाइट के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए पीएम आवास योजना क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। आवेदन कैसे करना है, लाभार्थी को ग्राम पंचायत के माध्यम से चुना जाता है और इसे जो पैसा होता है वो बैंक खाते में फंड ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से किया जाता है। तो अगर मेरी क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि ऐसी हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप ऐसी हर योजना का लाभ ले सके। तो इस क्लास को यही एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए क्लास को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।